बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। अभी आपने जबराइल और असराफील का बताया ना कि दोनों का स्थान तो सत्स्वरूप में है। हाँ तो जी। फिर जबराइल तो नहीं जा सका परम धाम, तो असराफील कैसे पहुंच गए थे फिर? हाँ जी ये मेरे ये को हमने पूछना था। कल बोला था, ये हमने करना है और हाँ। डिटेल में करना है ये। क्योंकि ये अच्छा यहाँ नहीं आएगा, ये रास या ब्रज में नहीं आएगा, ये बहिश्तों में और मोहम्मद साहब का प्रकरण चलेगा ना तब आएगा। तो ये हम अच्छा। डिटेल में करेंगे। हाँ जी। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मैं असराफील और जब्राइल का दोनों का मेरे को अच्छे से ज्ञान नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, ज्ञान तो मुझे भी नहीं है दीदी, पर हम धीरे धीरे मिलके करेंगे, जरूर राज जी जरूर देंगे। हाँ जी। और ये तो होमवर्क मिला हुआ है हमें, ये तो हमने ढूंढना है सबने। थोड़े दिन है बीच में, आने वाले हैं, मोहम्मद साहब का प्रकरण आने ही वाला है बस। तो थोड़ा ढूंढेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, राज जी हमें देते हैं, पूरा मक्खन निकाल के उन्होंने असराफील दिया है। जोश का है। असराफील जोश का फरिश्ता है। हाँ जी असराफील। और कल वो चौपाई भी मिली जिसमें जबराइल को ही जोश बोलते हैं, वो भी कल करेंगे हम सुंदर सा। हाँ जी प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ को अपने प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक्चुअली सुंदर साथ जी, राज जी को पता है कि ये जो तन है ना, ये बड़ा ही अज्ञानी, इसको कुछ आता ही नहीं है ना, इस जीव के अंदर कुछ पल्ले पड़ता है। तो ना मैं ढूंढ पाती हूँ सुंदर साथ जी, ना पढ़ के कुछ समझ में आता है। तो पता है क्या करते हैं, इतने मेहरबान है कि जैसे ही खोलती हूँ ना, वही चौपाई सामने दे देते हैं कि तू नहीं कर पाएगी, ये लो पका पकाया लो और बताओ बस। हाँ जी अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। महारास जिन्होंने खेली उसमें जो नूरी तंत्र थे उसमें जीव तो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि का था, हाँ ईश्वरी सृष्टि का जीव तो था नहीं। जी। तो अभी आपने बताया कि जी आठों विश्वों में जीवों की अखंड करी है उन्होंने। तो हाँ जी। जब उनका जीव ही नहीं था तो वो सेकंड विश्व में कैसे चले जाएंगे? नहीं नहीं उनका ना, ये हमने करना है दीदी, डिटेल में करेंगे। अभी तो उनकी आत्म को उनके मूल स्थान पे भेजा है। राज्य की मास्टर प्लानिंग कारीगरी इतनी है हुक्म की, उनके आदेश की। अब देखो ईश्वरी सृष्टि का बड़ा सुंदर ये डीप क्वेश्चन पूछा है आपने। ईश्वरी सृष्टि की सुरताओं का, जीव तो उन शुरू में जब धारण की गई थी तो वो प्योर सुरताएं थी ना, तो उनकी सुरताओं को सत्स्वरूप में धारण किया था अक्षर ब्रह्म ने। अब उनकी सुरताओं का मूल स्थान सत्स्वरूप है। अब आप ये बताओ कि वो सुरताओं को कहीं और अखंड करेंगे और उनके जीव को कहीं और अखंड करेंगे? नहीं नहीं नहीं, जीव भी, जीव और सुरताएं मिलकर उनके इकट्ठे एक ही बहिष्त में, मतलब बहिष्तों में लिखा हुआ है साफ साफ, उनके जीवों के अंदर उनकी सुरताएं मिलकर लीला करेंगे वो एक ही सत्स्वरूप में। पर वो प्रकरण अभी आएगा ठीक है। ना। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। तो ये बहुत सुंदर आपने एडवांस्ड में वो सोचा कि वो कहाँ गए, सुरता अभी भेजी है वहां भी, देखिए जीव भी उधर ही जाएंगे, देखिएगा आप। वो अभी तक अखंड हुए ही नहीं दीदी, उन्होंने पूरी जागनी का वो करके अखंड होना है। ब्रह्म सृष्टियों के देखो ब्रज के जीव अखंड कर दिए राज्य ने, रास में वही जीव ले गए। जागनी के जो जीव हम लेंगे उनको और एक बहिष्ठ दे दी। आपने सोचा सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों को महिमा कितनी दी, हमारे ब्रज के जीवों को अलग बहिष्ठ दे दी। हमारे ब्रज के जीव ही रास में लेकर गए, उनको बहिष्ठ भी दे दी। कौन सी बहिष्ठ दी? बहिष्ठ तो अभी हम करेंगे, सबलिक के महाकारण में उनको अखंड कर दिया। अभी जो जीव, सपोज सपोज नहीं, राज्य मेहर करेंगे, वो कर रहे हैं इसी तन में। कल मैंने स्वामी जी की चर्चा सुनी, उन्होंने बोला इसी तन में मुझे आपको पाना है। नहीं, स्वामी जी रुक कर बोलते हैं, नहीं बेशक मुझे पाना है, इसी तन में मुझे बेशक आपको पाना है, और मेरा ये जीव पहली बहिष्त में जाना है। तो सुंदर साथ जी, हमारे ब्रज और रास के जीवों को अलग बहिष्त,
देखो क्या उन्होंने कितनी अरेंजमेंट हमारे लिए की है। जागनी के जीवों को अलग बहिष्ठ, और यहाँ की जीव सृष्टि को मालगाड़ी होती है ना सुंदर साथ जी, जहां माल भरा जाता है, बैठने की जगह नहीं होती, वैसी 8वीं बहिष्ठ पर अखंडता मुक्ति का उनको भी उन्होंने वो दिया है आशीर्वाद, अति सुंदर, जो आज तक नहीं मिला था। प्रणाम जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम जब कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे ना, मतलब हम बहिष्तों में जब जाएंगे तो पता लगेगा कि ईश्वरी सृष्टि की सुरता उनके जीवों के ऊपर बैठकर ही वहां आनंद लेगी और अखंड रूप से लेगी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सर, थोड़ा मेरा प्रश्न गलत हो सकता है पर मेरे मन के अंदर संशय है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, सत्स्वरूप है, इसके भी 2 भाग हैं। एक तो निर्मल चैतन्य कहलाता हाँ जी। है, सत्स्वरूप का निर्मल चैतन्य, और दूसरा महाकारण कहलाता है सत्स्वरूप का। तो ये जो दोनों फरिश्ते हैं, जबराइल और असराफील, और एक जो ये ईश्वर सृष्टियों के, जो आप भी बताया कि ईश्वर सृष्टियां जो हैं, ये दोनों, इनके ये कौन महाकारण से प्रकट हैं या निर्मल चैतन्य से प्रकट हैं? इनका स्थान ना अभी तक, आपने ये पहले भी पूछा था, इनका स्थान ना अभी तक ब्रह्मवाणी में, अभी तक शायद किसी सुंदर साथ ने पढ़ा, एग्जैक्ट स्थान नहीं लिखा गया। हाँ जी, अब लिखा गया होगा, मुझे नहीं मिला अभी तक, तो अगर मिले तो जरूर बताइएगा मुझे। बस ये लिखा है कि सबलिक में इनका, सॉरी, सत्स्वरूप में इनका धाम है। तो अच्छा, वहां, एक बहन जी ने प्रश्न पूछा था, उसका तो मैं उत्तर दे देता हूँ, शायद मैं सही हूँ। कि उन्होंने पूछा था कि जब जबराइल फरिश्ता नहीं जा सका आगे, तो असराफील कैसे चला गया? क्योंकि मूल तो दोनों का एक ही है, सत्स्वरूप से ही। तो क्योंकि ये पहचान के कारण, हाँ जी, वो जो बिल्कुल, है, ये हमने डिटेल में करना है, आप चिंता नहीं करो। ये पूरा 1735 का पूरा प्रकरण आएगा सुंदर साथ जी, उसको हमने पूरा पढ़ना है अच्छे से, मंथन करके आपको समझ, उत्तर तो लेना ही नहीं हमने, अब उत्तर तो हमने खुद समझ के ऐसे लेना है कि हमने समझाना है आगे बहुत सारे सुंदर साथ को, है ना। तो ये हम जरूर करेंगे, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, लवी, प्रणाम जी। म्यूट कर दिया क्या? प्रणाम दी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम प्रणाम। सब सुंदर साथ को। हाँ जी, सॉरी दी, मैंने तो सब कुछ कब सुना नहीं है पूरा, पर मुझे बहुत, अभी मैं सुन रही थी, मम्मा सुन रहे थे ना, तो इधर उधर निकलते हुए मुझे बहुत डाउट है इस चीज पे, ये ईश्वरी सृष्टि पे। क्योंकि जितना मुझे पता है, मुझे ज्यादा ज्ञान तो है नहीं ना, मैंने कुछ पढ़ा है, पर जितना बचपन से सुना है उसमें ऐसा आता है कि ब्रह्म सृष्टि की जो, मतलब जो रूहें परम धाम में है, वो राज्य के साथ सुख लेती हैं, और ईश्वरी सृष्टि जो थी वो अक्षर अक्षर ब्रह्म के साथ लेती हैं, और हम सब साथ में आए थे। मतलब उनके मूल तन भी अक्षर धाम में होंगे, ऐसा बचपन से, मतलब हमें तो ऐसा ही लगता था। तो उनकी सुरता भी तो ऐसी हमारे साथ ही उतरी थी ना इधर, चाहे वो कुमारिका बन के आई और हम लोग गोपियों में थे, मतलब ब्रह्म सृष्टि। तो वो भी तो वापस अक्षरधाम में नहीं जाएगी, जैसे वो खेल के अगर, तो ये तो जीव अखंड होंगे ना, सिर्फ जीवों के लिए बहिष्ठ बनी है, सुरताओं के लिए तो नहीं बनी। सॉरी, मुझे डाउट है, मुझे नहीं पता कि क्या लिखा है राज्य में क्या नहीं। हाँ तो जी, बिल्कुल आपने ये सही कहा। हम भी पहले यही सोचा करते थे, पर श्रीमुख वाणी की ये चौपाइयां भी मैं कल दिखाऊंगी, जिसमें चौपाई में ये मेंशन किया गया है कि अक्षर ब्रह्म ने सुरताएं धारण की, फ्रेश। परम धाम में कुछ नया नहीं बन सकता। परम धाम में यदि मूल तन हो, जैसे कि हमारे मूल तन वहां पर हैं 12,000, तो उनकी नजर को सुरता कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म की 24,000 सृष्टि का परम धाम में वर्णन नहीं आया, तो उनके मूल तन ही नहीं है, तो उनकी नजर कैसे आएगी, है ना। तो श्रीमुख वाणी में जो चौपाइयां आई ना, उसमें उन्होंने बताया है कि इस खेल को देखने के लिए फ्रेश धारण करते हैं ना, जैसे अक्षर ब्रह्म ने सोचा मैं भी पूरा आनंद लूं जाके, 12 की बजाय 24,000 सुरताएं उन्होंने धारण की, और उनका मूल स्थान भी सत्स्वरूप में बताया गया, क्योंकि परम धाम में कोई नया प्रवेश नहीं कर सकता, और वहां पे वर्णन नहीं आया कि ऑलरेडी हैं। तो सत्स्वरूप में जब धारण की, तो स्पेशली ये भी उसमें आया
चौपाई में लिखा हुआ कि उनके मूल तन नहीं है, तन बनाए ही नहीं उनके, क्योंकि उनके लिए प्लानिंग ही नहीं की गई कि उनके कोई तन होंगे, है ना। तो उनको सिर्फ सुरताएं उनको मिली। अगर उनको तन मिल जाते, सपोज ईश्वरी सृष्टि के तन थे, फॉर एग्जाम्पल, हमने वाणी अभी तक नहीं, वो वाली चौपाई हमारी नजर में आई, तो मैंने भी ये सोचा था, क्योंकि ये सब प्रोसेस चला था तब, तो अगर उनके तन होते तो रास में उनको ब्रह्म सृष्टियों के अंदर बैठने की क्या जरूरत थी। उनके अपने तन मुहैया कराए हुए हैं, जब नूरी तन है उनके पास, तो एक एक तन में दो दो ईश्वरी सृष्टि को समाने की क्या जरूरत थी, है ना। हाँ जी, पर फिर वो सुरता से बैठे थे उस पे, तो सुरता को ही धारण किया है उनमें, मतलब सत्स्वरूप में कोई वो नहीं है, उनके कोई तन नहीं है, तो सुरता तो उसकी होती है ना जिसका अक्स है ना, वो तो सुरता अक्स नहीं है, मतलब ओरिजिनलिटी, मतलब सॉरी मैं अपना शायद क्वेश्चन हाँ सही जी, नहीं आप सही बोल रहे हैं। तो इसमें ऐसे लिखा है कि अक्षर ब्रह्म ने ही अपनी सुरताएं बना दी हैं इतनी सारी, वो उनके मूल तनों से नहीं उपजी हैं वो सुरताएं, अक्षर ब्रह्म ने धारण कर लिया। जैसे अभी ना, ये एक एग्जाम्पल है ईश्वरी सृष्टि का, आप आगे सुनोगे ना, 2-3 दिन बाद ही शायद प्रतिबिंब की लीला आने वाली है, उनमें वेद ऋचाओं का सेम टू सेम आएगा। उन्होंने भी सेम, उनको वो आदेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा हमने भी देखा है ये, हम तो तब से ज्ञान के प्रतीक बने रहे, हमने ज्ञान बांटा है वेदों ने, तो हमें भी ये आनंद भी लेना है अब हमें, क्योंकि उन पर भी प्रतिबिंब पड़ गया कि ऐसे ब्रिजरास अखंड होती जा रही है यहाँ पे, हमने तो इसका आनंद कभी लिया ही नहीं, हमें पता ही नहीं प्रेम क्या होता है। तो वेद ऋचाओं को आदेश दिया गया, उनकी सुरता बनाई गई और उनको यहाँ भेजा गया। तो उनमें भी ये प्रसंग सेम टू सेम आने वाला है आगे, जैसा ईश्वरी सृष्टि के साथ हुआ। हाँ हाँ ठीक और है। योग माया में इसीलिए किया क्योंकि योग माया में पॉसिबल भी है, नया बन जाए पर फिर वो मिटे कभी ना, वो रहे वैसा का वैसे, उसमें मिट नहीं सकता। नया बन सकता है पर मिट नहीं सकता, उसको अखंड करना पड़ता है। हाँ जी, है ना। मैं आपको चौपाइयां भी भेजूंगी हाँ जिसमें कोई लिखा हुआ है ना। ठीक हाँ जी, ठीक। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुंदर साथ इतने प्यार से देख रहे हैं। ये हमसे थोड़ी देर की दूरी पे हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पे तन से जिसको बोलते हैं, केवल 20 मिनट, और आप इतने प्यार से सुन रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। गीता दीदी, हमारी गीता चौहान जी है ना, उनकी प्यारी बिटिया। हाँ जी, प्रणाम जी गीता दीदी। प्रणाम। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दी, प्रणाम जी। तो हम लोग तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप पास में ही हो, हम तब भी कुछ नहीं कर पा रहे, हम तब भी कोई इतना वो नहीं उठा पा रहे, आपको बस इसलिए मिल पाते हैं, बस एक आधा दिन ही धनी की मेहर है कि आप ऐसे मिल जाएं किसी वीकेंड पे तो ये आनंद हम साथ में ले लें, तो हम बहुत बहुत ब्लेस्ड है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम तो वैसे इतने ब्लेस्ड हैं, अभी सोच सोच के कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए क्या क्या अरेंजमेंट राज जी ने किए हैं जो हमें पता ही नहीं था, और ब्लेस्ड फील होता है सोच के कि वाह धनी, सब तो बहिश्तों की अखंडता की कामना करते हैं, और हमारे जीवों को एक लो, ये लो तुम, एक लो, ये लो दूसरी बहिश्त लो, पहली भी तुम्हारी, ये लो सबलिक के महाकारण में भी तुम्हारी। सोचा ही नहीं था मैंने कभी, ब्रिज को मिली ऐसी सोचती थी मैं, ब्रिज के जीवों को मिली ना, ना मुझे मिली वो बहिश्त भी मैंने धारण किया था, वो जीव मैंने किया था, मेरा जीव उसमें भी अखंड कर दिया, पहली में भी कर दें। वाह राजी वाह। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सोनिया, दो प्रश्न है मेरे मन में। हाँ एक जी। तो सत्स्वरूप से धारण करी योग माया में ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं, योग माया में जब रास खेल रहे थे तभी सुरताएं धारण की ना सत्स्वरूप से उन्होंने। नहीं, रास में नहीं, ब्रिज में आने से पहले, खेल में आने से, खेल में आते टाइम अक्षर ब्रह्म भी पूरी तैयारी करके आए हैं, ब्रज में भी तो आई श्री वही सृष्टि। जो कुमारी का सखियां आई जो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बस यही मेरा प्रश्न था कि वो पहले से आ गई ना सुरताएं योग बिल्कुल माया में।
एंड तक उन्होंने साथ में रहना हमारे, बस वो बीच का अंतराल उनका रह गया था, वो सोचा ही नहीं था हमने कभी। शुरू से अंत तक ईश्वरी सृष्टि साथ में है, पर जब रास के बाद ब्रह्म सृष्टि वापस चली गई तब वो कहाँ गई, ये प्रश्न था। वो सत स्वरूप अपने धाम चली गई वापस। यही मन में आ रहा था कि कुमारिका सखियां तो ब्रिज में भी थी, तो इसका मतलब पहले ही धारण कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, खेल में आने से पहले ही उनने पूरी प्लानिंग कर ली थी। और दूसरा प्रश्न ये है कि ब्रज में जो हमारे जीव थे वही हमने जीव धारण करे योग माया में जब महारास खेली। हाँ जी, तो वो दोनों जगह अखंड हो गए, ब्रज में अलग अखंड हो गए, रास में अलग नहीं अखंड। नहीं नहीं नहीं, ब्रज में ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को अखंड नहीं किया गया, उसकी अखंड हम करेंगे। उसमें क्या क्या फॉर्मेशन उसमें अखंड हुई है, एक एक जर्रा जर्रा हम उनका भी समझेंगे वहां है क्या। ठीक ठीक, हाँ जी, चलो प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ आवाज जी, आ रही? प्रणाम जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये जो चल रहा है तीसरा प्रभाव चल रहा है जी, जागने में। तो पहला लय हुआ ब्रज का, तो दूसरा जो है प्रभाव वो कब लय हुआ? एक्चुअली में ना तीसरा कल ना बाय चांस क्वेश्चन राजी को पता होते हैं कौन से आने वाले हैं, तो वही वाली चौपाई पड़ी होती है, क्योंकि मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं हुई तो पता लगता है, ये उनको पता है कि ये प्रश्न डीपी सिंह जी करने वाले हैं और इस चौपाई से उसका उत्तर मिलने वाला है। तो ऐसा हुआ है बहुत बार। तो पता है क्या लिखा उन्होंने, दो, वैसे तीन कहते हैं, तीन है ना, ब्रह्मांड दो ही हुए हैं सुंदर साथ जी, आपने ध्यान, अगर रास को मानेंगे तो तीसरा मान सकते, काल माया, योग माया, काल माया। पर उन्होंने कल चौपाई में कुछ ऐसा था कि दो ये हुए और वहां भी दो तन धारण किए, है ना। ब्रज और रास को एक ही माना हुआ था उन्होंने, कि ब्रज से क्योंकि परम धाम नहीं गए हम परम धाम से जाके वापस नहीं आए हैं सुंदर साथ जी। पहला फेरा जो रहा ना, वो ब्रज और परम धाम से, सपोज हम अपने घर से घूमने गए, हम पहले सिंगापुर गए, फिर थाईलैंड गए, फिर घर वापस आ गए, तो एक ही हॉलीडे मानेंगे ना उसको, कि एक ही बार निकले थे और फिर ये दोनों चीजें घूम के वापस आए। तो पहला फेरा जो हॉलीडे का हमारा रहा, राज्य घुमाने लाए, वो ब्रज रास घुमा के सीधा घर लेके गए हैं। पहले फेरे में ये बड़ा सुंदर, अब मुझे ये नहीं पता कि कौन से ग्रंथ की कौन सी चौपाई है, दोबारा मिली मैं जरूर शेयर करूंगी। पहले फेरे में दो तन लिए, ये बताया उन्होंने, दो प्रकार की लीला की, बाल स्वरूप की और किशोर स्वरूप की। अब फिर दूसरे फेरे में भी दो तनों में लीला की, यानी के देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी। बड़ा सुंदर चौपाई पढ़ के समझ में ही नहीं आ रहा था कौन से दो वो और कौन से दो ये, तो उसको एक फेरा मानते हैं, मतलब ब्रिज, क्योंकि परमधाम से आए, ब्रिज घूमे, रास घूमे, परमधाम वापस गए। अब ये ब्रह्मांड जरूर तीन हो जाते हैं, क्योंकि काल माया के ब्रह्मांड में आए, फिर योग माया के ब्रह्मांड में गए, फिर हम काल माया के ब्रह्मांड में आए, है ना। तो ब्रिज लीला, लीलाएं जरूर तीन हो जाती हैं, ब्रिज लीला, रास लीला, जागनी लीला, फेरे हमारे दो ही रहे हैं। अच्छा डीपी सिंह जी, साथ लगते ये भी बता दीजिए, अक्षर ब्रह्म के कितने फेरे हो गए, कितने में? अक्षर ब्रह्म के हाँ जी, तीन। हाँ जी, क्योंकि बीच में चित चौक भई में वापस उठ गए थे, हमारे तो दो ही फेरे हुए। बिल्कुल सही, ये होता है सरप्राइज्ड, कि एकदम से आया और हमें पता है, बहुत सुंदर। तो इसमें लय तो एक ही बार हुआ ना ब्रह्मांड हाँ में? जी, बिल्कुल। ब्रज वो लय हमने करना है, अब रास लीला अखंड करके ना, फिर हम वापस भी चलेंगे। ब्रज छोड़ के आए थे तो हुआ क्या क्या उसके बाद, वो सब करना है हमने, आप चिंता नहीं करो। तो एक ही बार ब्रज लीला लय हुई, उसके बाद ये बस दोबारा जब से बनी है ना, तब से चल ही रही है अब तक। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। यही था कि तीन ब्रह्मांड की बात करते हैं तो लय तो एक ही बार हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। दूसरे को ना इसलिए बोल देते जोग माया को भयो पतन, बस, तो वो अखंड हो गए नीचे आके, बस एक ही बार काल माया लय हुई है, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
हाँ जी, हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं भी कई दिनों से यही सोचती थी कि हमारे जीव तो पहली बहिष्ठ में अखंड हो गए, लेकिन व्रज वाले जीव व्रज में अखंड हुए और रास वाले जीव रास में अखंड हुए। तो ये स्पष्ट नहीं था कि हम व्रज में से हमारा जो जीव गया था ना, वही जीव रास में गया था। तो आज ये स्पष्ट हो गया, क्योंकि व्रज वाला जीव ही रास में गया था ना। तो बिल्कुल वो नहीं, मुझे उसको खुद प्रफुल्ला दीदी, मुझे खुद ही स्पष्ट नहीं था, मुझे बस इतना पता था, वो भी भूल जाता था। कभी कभी रास को मैं कारण में अखंड कर देती थी, कभी महाकारण में अखंड कर देती थी, क्योंकि भूल ही जाता था। तो बस ये पता था हुई यहाँ अखंड, यहाँ हुई, उसमें से कौन अखंड हुआ कौन नहीं हुआ कुछ पता ही नहीं था ये मुझे। स्पष्ट ही नहीं था। हाँ जी। ये तो स्पष्ट ही नहीं था। तो कल जब मैं मंथन कर रही थी तो एक चौपाई मुझे इसमें आई कि ब्रह्मांड बनने अखंड कीधा, तेमा लीला अमारी, ब्रह्मांड त्रिजो अखंड करो ए लीला अति भारी। तो तब मैंने सोचा कि ये लीला वाला ब्रह्मांड तो अखंड हो गया, लेकिन ये त्रिजा ब्रह्मांड है ना जागनी का, उसे ही अखंड करना अति भारी है, क्योंकि इसमें व्रज की लीला, रास की लीला, सब लीला, वो परम धाम की लीला, देवचंद्र जी की लीला, सबका उसमें हमें मक्खन लेना है। क्योंकि उसमें रज में तो हमें बानी ही नहीं थी, जब पहले फेरे आए तो है निध नहीं थी। तो तारतम जो तो रोशन जी, तो हमें तो धनी ने यहाँ रोशन करके तारतम ही दिया है ना, तारतम रोशन करके ही हमें परम धाम जाना है, क्योंकि पर तारतम वाणी में ही हमारी सब बातें आई है। तो मुझे लगा कि व्रज वाला जीव भी अलग था, रास वाला जीव भी अलग था, और जब हम फिर वापस आए तो यहाँ हमने जो ब्रह्म सृष्टि का जीव धारण किया जागने लीला में, तो वो भी अलग था। तो मुझे लगा जागने वाला जीव को पहली बहिष्ठ मिली, व्रज वाले जीव को तो अलग ही मिली ने। तो आज ये स्पष्ट हो गया, क्योंकि धनी ने हमें ही प्रथमता दी है सबके लिए। जागनी लीला में भी हमें प्रथमता दी, व्रज में भी हमें प्राथमिकता दी, रास में भी हमें प्राथमिकता दी, कि हमारा जीव है ना वो योग माया में गया। बिल्कुल, व्रज पर वाला ब्रज जीव का तो जीव ही, ये ध्यान देने लायक बात है, ब्रज का जीव ही रास खेलने भी गया और वो रास में ही अखंड भी हुआ। एक ही जीव को बार बार अखंड नहीं किया जा सकता, एक ही जीव को एक ही रास बार में भी किया, ब्रज में नहीं किया जा एक ही। सकता, तो रास हाँ, में ये ही अखंड किया। प्रश्न था, हाँ जी, अति सुंदर, अति यही सुंदर। प्रश्न था, क्योंकि जीव तो अलग अलग हमने लिया था, पर ये नहीं पता था कि व्रज वाला जीव है ना वही रास में गया था। पर बिल्कुल आज ये सही। स्पष्ट हो गया कि व्रज में हमारा जीव था ना वो रास में गया था, इसे व्रज में वो अखंड नहीं हुए, अति सुंदर, वो रास प्रणाम। में अखंड किए तनी ने। प्रणाम जी, अति सुंदर, प्रणाम जी। सुंदर बड़ा साथ जी। आनंद आया आज। हाँ जी, कल मैं पढ़ रही थी, एक कुछ स्वामी जी बोल रहे थे उसमें, कुछ भी फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, विवाद को मिटाना हो ना, ज्ञान, प्रेम और ज्ञान। सरकार श्री एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि एक बार ना एक जौहरी का लड़का था, जौहरी की डेथ हो गई अचानक, वो अभी यंग एज में था। तो अब उनके मित्र को काफी जगह जॉब ढूंढता रहा, उसको मिला नहीं, अब जौहरी का काम उसको आता नहीं था। तो उसके उनके मित्र के पास गया, पिता के, तो बोलता मुझे काम दे दो। घर में उसके एक वो नग भी पड़ा हुआ था, ले गया कि इसको बेचना है और हमारा ना काम चल नहीं रहा। तो उसके पिताजी रख के गए थे कि इसको बेच के अपना खर्चा चला लेना। अब उनके मित्र को पता था कि ये नग नकली है, अब इससे ये खर्चा चला नहीं सकता। पर मैं अगर इसको अब कहूंगा, सरकार श्री ये एग्जाम्पल दिया करते थे, अगर मैं ये आपको कहूंगा कि ये नकली है तो बोलेगा झूठ बोल रहा है, मेरे पिताजी तो है नहीं, तो मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। बोलता है बेटा 10 दिन रुक जाओ, थोड़े दिन ना, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं, फिर तुम इसको बेचना। अब वो उतने दिन रोक के उसको सिखाते रहे कि नगों को जांचना कैसे होता है। सुंदर साथ जी, विवाद कभी नहीं करना, जांचना सिखा दीजिए उनको। उसने वो जांचना सीखा नगों को, 10 दिन बाद स्वयं बोलता है कि ये हीरा नहीं, ये कांच है। तो सुंदर साथ जी, ज्ञान दीजिए और इतने प्रेम से दीजिए कि स्वयं पता लगे कि हमें जाना कहाँ है, और हमें हमारे हृदयेश्वर, हमारे प्राणेश्वर
का आवेश कहाँ है, उनका मूल स्वरूप कहाँ है, हमें ध्यान कहाँ लगाना है। तो अति सुंदर ये आपने हमें बताया। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। केवल कृष्णा भल्ला जी और सुरक्षा आंटी का लेंगे, बाकी प्रश्न सुंदर साथ जी कल करेंगे, नहीं तो लेट हो जाएगा। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। निर्मल चेतन किसको कहा गया है? हाँ जी, ये ना हमने बहिश्तों में प्रॉपरली पूरे जितने तब तक राज्य की मेहर से वो बताएंगे तब हम करेंगे, पर निर्मल चैतन्य महाकारण से भी ऊपर होता है। तो पार्ट्स होते हैं ना, तो निर्मल चैतन्य बिल्कुल ऊपर लिखा होता है, तो उसको बोलते हैं निर्मल चैतन्य। तो वो महाकारण से भी ऊपर कोई होता है, जहां पर देखो महाकारण में रास अखंड हुई है, और हाँ जी। तीसरी बहिश्त जो मोहम्मदी बहिश्त कहते हैं ना जिसको, वो भी सबलिक में ही अखंड हुई है, पर वो महाकारण से भी ऊपर निर्मल चैतन्य में हुई है। तो आप मोटा मोटा ये समझिए अभी कि महाकारण से भी मकान से ऊपर ऊपर। थोड़ा सा पार्ट होता है जिसको निर्मल चैतन्य कहते हैं। और एक ये जो आपने बताया कि जैसे परम धाम के रंग महल में लीला होती है, वैसी ही लीला अक्षर ब्रह्म के रंग महल में भी होती है, तो वो किसके साथ करते हैं लीला फिर? ये ना मैं आपको चौपाई दिखाऊंगी जिसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है बस कि अक्षर ब्रह्म के अक्षरधाम में भी ये लीला होती है। तो महालक्ष्मी जी भी हैं वहां पे, उनको भी यही सुख मिलते हैं जो सखियों को मिलते हैं। वहां ईश्वरी सृष्टि नहीं है, ये नहीं है, हाँ। तो वही अक्षर ना, ब्रह्म इसमें और कुछ नहीं है, नहीं। महालक्ष्मी की होती है। ये लिखा हुआ है अक्षर ब्रह्म प्योरली सत्ता के स्वरूप कोई नहीं हो सकता, उनमें भी आनंद का पुट है ना। उनमें भी जैसे यहाँ सत्व रज और तम होते हैं ना, तामसी प्योर तामसी नहीं होते, उनमें भी सत्व और रज का पार्ट होता है थोड़ा सा। अक्षर ब्रह्म सोचिए, परम धाम में रह के प्योर सत्ता कैसे हो सकते हैं ना, राज्य की एक दिली से उनमें भी आनंद का पुट थोड़ा सा तो दिया हुआ है राज्य ने, तो वो भी आनंद लेते होंगे वहां। और उसी लिए ही वो चांदनी चौक में दर्शन भी करने जाते हैं, जितना भी लेकर आते हैं ना पुट, मतलब वहां से जो दर्शन लेकर आते हैं ना, उससे भी लीला होती होगी, और योग माया के लिए वही संपूर्ण होता है। सोचिए राज्य का तिरछे मुखार बिंद का इतना सा दर्शन, संपूर्ण योग माया का प्रेम उसमें पूरित हो जाता है ना। हाँ जी, मैं आपको चौपाई जरूर खोल के दिखाऊंगी जिसमें ये लिखा हुआ है, वो मैंने नोट की हुई है, मुझे इतनी सुंदर लगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं कर पाती। हाँ जी, हाँ जी सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ, मैंने पहले भी पूछा था और आपने कहा कि मैं बताऊंगी। वेद ऋचाओं के बारे में मेरे को समझाना पड़ेगा। हाँ जी आंटी, वो ना सीरियल ऑर्डर में आ रहा है ना, तो ब्रजराज वो के बाद क्या होता कि फिर वो मेरे समझ में नहीं आ पा रहा, तो मैं बार बार पूछती हूँ, फिर भूल जाती हूँ मेरे। ये वेद ऋचा तो आई नहीं अभी कैसे समझ में आएंगी, वो प्रतिबिंब की लीला में आएंगी वेद। नहीं, मैंने सब ये पढ़ चुकी हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि वेद ऋचाएं कहाँ से कहाँ तक कहाँ आई है, तो इस बारे में मैं हमसे दोबारा पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी है, राजी ने बोला है ये मेरे लिए ये क्यूरियोसिटी रहे, ये बहुत सुंदर है, तो ये दिल में चलता रहेगा तब तक। वेद ऋचाएं हमने प्रतिबिंब की लीला में करनी है आंटी, आप बस तो थोड़ा इसके बारे में मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। डिटेल में बताना है, हमने एक एक चीज जितनी राजी दे रहे हैं उतनी डिटेल में। ठीक है, मैं यही पूछना चाहती थी। मैंने एक बार पूछा था, आपने कहा मैं बताऊंगी, फिर मैं भूल गई, फिर अब मैं अभी ना फिर याद थोड़ी, आ गया। आप फास्ट हो ना आंटी, मैं थोड़ी स्लो हूँ, बहुत स्लो हूँ, तो इसलिए थोड़ा स्लो चलती हूँ, तो वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा बस। चलो ठीक है, मैं पंजाबी में बोलते हैं ना, जिल्ली है थोड़ी सी, ढीली है थोड़ी सी वो। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो सुनने में ज्यादा हक रखती हूँ, ज्यादा मेरे से क्वेश्चन किए भी नहीं जाते हैं, वरना देखा जाए तो कभी कभी मन में आ जाता है कि चलो ये पूछ लूं, जो मेरी गलती होगी तो मालूम चल जाएगी। नहीं बिल्कुल कोई गलती नहीं, हम जरूर जल्दी ही आने वाला है वो। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी कृष्णा भला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी। प्रणाम एक तो शुरू से सुनते आ रहे ना, 4 भिष्टे अखंड हो गई, तो मेरे कभी दिमाग में नहीं सोचती थी मैं 4 भिष्टे कौन सी है, क्योंकि हर बार सुनाते तो थे परमहंस सारे, तो नहीं समझ आ रही। और
फिर वही वाली बात आ रही है कि जैसे गोप गोपियां कंस जशोदा मैया ये सारियां भी थे, तो वो तो ब्रज में खंड करे जैसे जब भी करे होंगे। तो मतलब ये आ रहा था कि उनके सखियों के अंदर ही सिर्फ आत्माएं थी, गोप गोपियों में जो जो बाकी और थे वहां नहीं थी उनकी आत्मा किसी में भी कोई। ये अखंड में तो आत्मा है ही नहीं ना। हाँ नहीं नहीं, मतलब कि जे रास वाले तो चलो आ गए जी, सखियां थी सारी, मतलब जो गोप गोपियां थी ब्रज में जिनको खंड करा गया, और वो जशोदा मैया भी है, कंस भी है वहां पर, सारे ही है ना वहां पर तो कह रहे। तो मतलब उनको फिर कैसे कब खंड करा गया? वो अभी करना है हमने, ब्रज की लीला हमने करनी है अखंड। अभी तो रास का कर रहे हैं सुंदर सार जी, ब्रज का करेंगे। और आत्माएं तो केवल ब्रह्म सृष्टि में ही आएंगी ना, बाकी में कैसे आ सकती हैं आत्माएं? नहीं मतलब उनके अंदर कोई नहीं थी, मतलब इसका मतलब गोप जो ग्वाले थे जशोदा मैया उनके अंदर कोई आत्मा नहीं थी कुछ भी। नहीं नहीं, सिर्फ वो कृष्ण फिर जी और गोपियों की लीला बताई गई है ना। तो वो ब्रह्मात्माएं खाली सारी गोपियों में उतरी, और राधा जी मतलब में श्यामा जी, और उधर राजी, बस। बाकी तो तो जीव सृष्टि ही रही ना, या कुमारिका सखियां जो ईश्वरी सृष्टि रही। जैसे ब्रज है ना, तो ब्रज के अंदर तो मतलब बताया गया ना सारा कुछ है अब इस टाइम हाँ जी, वह अखंड की ब्रज माया बात में। अलग है। जो हुई थी उनमें अलग शक्तियां थी, जो अखंड हुई है उनमें अलग है। तो वो अखंड वाली अलग हमने शक्ति अभी है। करनी है। हाँ जी। तो वो उनको भी तो खंड तो जब ये ब्रह्मांड खत्म ही हो गया था ना सारा जी, उस टाइम, नहीं उस तो टाइम फिर तो वो तो सारे वो भी रास, तो मैं वही ये ब्रज में बात थे। कह रही हूँ, रास के बाद अखंड हुई थी ना। हम सीरियल ऑर्डर में कर रहे हैं, अखंड हाँ तो वो हो चुकी है। पर रास की अखंड हाँ कौन कौन सी शक्तियां करने के बाद हम ब्रिज पे चलेंगे, फिर हम उसके बाद प्रतिबिंब की लीला पे चलेंगे। तो फिर चार कौन सी हुई, मतलब टोटल चार जो खंड कर दी भिष्टें। हाँ जी, बहिष्तों का भी हमने पूरा बेवरा करना है। आप चिंता ही ना करो, एक एक बहिष्त के कौन कौन से पार्ट में कहाँ कहाँ वो अखंड हुई, ऐसे करना है कि सुंदर साथ आगे हजार सुंदर साथ को समझा सके। चार अखंड हो गई हैं, ब्रिज की, रास की, मोहम्मदी बहिष्त, और देवी दे मलकूती बहिष्त जिसको कहते हैं, चार हो चुकी हैं। चार रहती हैं ब्रह्म सृष्टि की, ईश्वरी सृष्टि की, और 7th और 8th रहती है 8वीं जीव सृष्टि की, 7वीं ऋषि मुनि पैगंबर, और जो राज्य को रिझाने वो वाले थोड़े जीव हैं वो 7वीं में जाएंगे। तो वो अभी हमने वो तो करनी है। बात वो तो बाद में होंगी ना, अभी हाँ थोड़ा जी, होंगी। तो वो 3, तो 4, 5 और 6 हो चुकी हैं। नहीं, जो मोहम्मदी वाले कह रहे हैं, मोहम्मदी वाले जो पैगंबर वगैरह उनको भी खंड कर चुके हैं वो। हाँ जी, 3, 4, 5, 6 मोहम्मदी पैगंबर नहीं है। हम हाँ करेंगे इसको, आप पेशेंस रखो सुंदर साथ जी। थोड़ी स्लो हूं मैं, धीरे धीरे चलेंगे, धैर्य रखना पड़ेगा, पर हम करेंगे ये पूरा, आप चिंता नहीं करो। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम। 3, 4, 5, 6 हो चुकी हैं, और 1, 2, 7 और 8 होने वाली है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।